हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। विद्यार्थियों, मैं कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल संत संप्रदाय में भाग 3 पढ़े थे, आज भाग 4 पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, हमने संत संप्रदाय में दादू जी और दादू जी के बाद में राम स्नेही संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया था। आज नेक्स्ट जो संत हैं वह है संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी के बारे में पढ़ते हैं। संत जाम्बोजी, जाम्बोजी को जाम्बेश्वर जी भी कहते हैं, जाम्बेश्वर। और जाम्बेश्वर जी के द्वारा, जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया जो संप्रदाय है वो है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय, जाम्बोजी के द्वारा चलाए गए संप्रदाय का नाम क्या है? बिश्नोई संप्रदाय। देखो बच्चों, इनको बिश्नोई बोलते हैं। 20 + 9 = 29, क्योंकि इस संप्रदाय में 29 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। संत जाम्बोजी का इतिहास पढ़ने से पहले जाम्बोजी का जीवन परिचय पढ़ते हैं कि जाम्बोजी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम। फिर जाम्बोजी का इतिहास पढ़ते हैं क्रमबद्ध रूप से। विद्यार्थियों, ये जो संत जाम्बोजी हैं, इनका जो जन्म है, जाम्बोजी का जो जन्म है वो हुआ था 1451 ईस्वी में। और जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में हुआ था। पीपासर गांव, और पीपासर गांव पड़ता है नागौर जिले में। और बच्चों, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आया हुआ भी है 2nd ग्रेड में। प्रश्न ये आया हुआ है, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? और ऑप्शन देता है 4, ददरेवा, खड़नाल, पीपासर, मेड़ता सिटी। तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर गांव में, जो नागौर जिले में पड़ता है। जाम्बोजी के उपनाम, जाम्बोजी के और नाम क्या हैं? यानी जाम्बोजी को किन किन नामों से जाना जाता है? पर्यावरणीय वैज्ञानिक, पर्यावरणीय वैज्ञानिक, एनवायरमेंट साइंटिस्ट, गूंगा, गैला, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी के नामों से जाना जाता है। इसके अलावा विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार भी जाम्बोजी को माना जाता है। जाम्बोजी के पिता का नाम, जाम्बोजी के पिता का नाम था लोहट, और जाम्बोजी की मम्मी का नाम, माता का नाम था हंसा। और जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ, गोरखनाथ। ये जाम्बोजी के गुरु थे। ये तो हुआ बच्चों संत जाम्बोजी का एक सामान्य परिचय। अब जाम्बोजी का इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास में शुरू करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सात्री क्या है? प्रश्न आता है कि सात्री क्या है? तो सात्री क्या है? जाम्बोजी के उपदेश स्थल है। यानी जिस जगह जाम्बोजी अपने उपदेश देता था वो स्थान क्या कहलाता है? सात्री कहलाता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको दादू जी के बारे में पढ़ाया था कि दादू जी जिस जगह अपने उपदेश देते थे वह जगह अलकदरीबा कहलाती है, वैसे ये सात्री कहलाता है। और जाम्बोजी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? मरु भाषा में। कौन सी भाषा में? मरु भाषा को बोलते हैं मारवाड़ी भाषा। मरु भाषा का नाम है मारवाड़ी भाषा में दादू जी ने अपने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। जाम्बोजी ने अपने सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो कहाँ दिए थे? सर्वार्धिक उपदेश, सर्वार्धिक उपदेश जाम्बोजी ने सर्वार्धिक उपदेश 2 जगह दिए थे। एक तो दिया था रामड़ा, रामड़ावास, रामड़ावास, और एक दूसरा गांव और है लोहावट, और ये दोनों पड़ते हैं जोधपुर में। ये दोनों स्थान कहाँ पड़ते हैं? जोधपुर में पड़ते हैं। इन दोनों जगह पर जाम्बोजी ने अपने सर्वार्धिक उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में? मरु भाषा में। और जहाँ जाम्बोजी अपने उपदेश देते थे उस जगह को क्या कहा जाता है? सात्री कहा जाता है। विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका ले लो, फिर अगला भाग मैं आपको बता रहा हूँ अभी।
आगे चलते हैं बच्चों। विद्यार्थियों, आगे शुरुआत कर रहे हैं जाम्बू जी के बारे में। तो जाम्बू जी अपने उपदेश सर्वाधिक रामड़ावास लोहावट में दिए। आगे चलता है रोटू गांव। विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है रोटू, ये रोटू गांव कहाँ है? नागौर में है। ये जो रोटू गांव है ये किस लिए जाना जाता है? ये बिश्नोई संप्रदाय में प्रमुख धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल प्रश्न आ जाए कि बिश्नोई का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वो रोटू गांव है जो नागौर जिले में पड़ता है। फिर आता है जाम्बा गांव, और ये जाम्बा गांव है, ये फलोदी जोधपुर में है। फलोदी जोधपुर में है। और इस जाम्बा गांव में क्या है? ये बिश्नोइयों का पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल है यानी ये पुष्कर के समान माना गया है। पुष्कर है अजमेर में, उस पुष्कर के समान इस जाम्बा गांव को माना जाता है। इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाता है पाहल। ये पाहल क्या है? तो पाहल क्या होता है बच्चों? जाम्बू जी का जो मंदिर होता है उसमें एक लोटा होता है और उस लोटे में जल भरा होता है। जब किसी व्यक्ति को बिश्नोई संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है तो उस व्यक्ति को जाम्बू जी के मंदिर में ले जा करके और उस लोटे में जो जल भरा होता है वो जल पिला करके और उसको बिश्नोई संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है, उसको कहते हैं पाहल। यानी पाहल होता है जाम्बू जी के द्वारा तैयार किया गया अभिमंत्र होता है। अभिमंत्र यानी कि जाम्बू जी ने जो अभिमंत्र बताया था, जाम्बू जी का अभिमंत्र आपको पता होना चाहिए। जाम्बू जी ने कौन सा अभिमंत्र दिया था? हृदय से विष्णु का नाम जपो, हाथों से कार्य करो। ये जाम्बू जी के द्वारा दिया गया मंत्र था। वो लोटे में जो भरा हुआ जल होता है वो पिला करके और ये मंत्र बता करके जो शिक्षा दी जाती है उसको कहते हैं पाहल। फिर आता है माटो। ये माटो क्या है? माटो बच्चों, ये जो बीकानेर रियासत के जो राजा थे वो अपने झंडे के अंदर, झंडे के बीच में खेजड़ी वृक्ष को चिन्हित किए हुए थे। बीकानेर रियासत के शासक जाम्बू जी के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करने के लिए अपने झंडे में खेजड़ी वृक्ष को चिन्हित किए हुए थे। उस चिन्ह को क्या कहते हैं? माटो कहते हैं। फिर आता है बच्चों मुकाम। ये मुकाम कहाँ है? ये मुकाम बीकानेर में है। यहाँ पर जाम्बू जी ने क्या की थी? 1526 में जाम्बू जी ने यहाँ क्या ले ली थी? जीवित समाधि ले ली थी। तो यहाँ हर वर्ष फाल्गुन महीने में, भारतीय महीना है फाल्गुन, और आसोज का जो महीना है, आसोज को आश्विन भी कहते हैं। इन फाल्गुन और आसोज महीने की अमावस्या को हर साल वर्ष में 2 बार, ये प्रश्न आया हुआ है, जाम्बू जी का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है। कब लगता है? फाल्गुन महीने की और आसोज महीने की अमावस्या को जाम्बू जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? मुकाम बीकानेर में लगता है। और जाम्बू जी के जो बर्तन थे, यानी जाम्बू जी जो अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बर्तन रखते थे, जो भी उनके खाने पीने के जो भी बर्तन थे, वो आज भी नागौर जिले के पिपासर में वहाँ रखे हुए हैं। पर्यटक जाते हैं, देखते हैं। जाम्बू जी ने क्या किया था विद्यार्थियों? 1485 में समराथल दौरा, ये समराथल दौरा है, ये समराथल दौरा पड़ता है बीकानेर में। यहाँ पर जाम्बू जी ने क्या किया था? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये प्रश्न आया हुआ है कांस्टेबल में, प्रश्न ये आया हुआ है कि बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक संत जाम्बू जी थे। बिश्नोई संप्रदाय में कितनी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं? 29 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। बिश्नोई संप्रदाय में कितनी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है? 29 प्रकार की। जैसे
झूठ नहीं बोलना, मदिरा का सेवन नहीं करना, धूम्रपान निषेध है, नीले वस्त्र धारण नहीं करना, जीव जंतु की रक्षा करना है और पर्यावरण को बनाए रखना है। इस प्रकार से भेड़ बकरी नहीं पालना, ये विष्णु संप्रदाय की मुख्य शिक्षाएं हैं। ये जो संत जाम्बू जी थे, इन्होंने प्रकृति के बारे में तो बताया है, साथ में विद्यार्थियों जाम्बू जी ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा कर्तव्य प्रगतिशील यानी एक मेहनत क्रियाशील रहना चाहिए। ये जो संत जाम्बू जी थे, कहते हैं कि ये जोधपुर के शासक राव जोधा से भी मिले थे, भेंट की थी। कहते हैं कि राव जोधा को इन्होंने अपनी तलवार भी भेंट की थी। इस प्रकार से जाम्बू जी के बारे में बताया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये जो जाम्बू जी के बारे में जो मुख्य जो बातें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। मैं कल अगले संत के साथ में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। राम राम।